बात उससे पहले उत्तर प्रदेश की करते हैं। यूपी में माफिया, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों पर एक्शन तेज हो गया है। दरअसल प्रयागराज में कुर्क जमीन पर अवैध प्लॉटिंग करने वाले जो अतीक के गुर्गे थे, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। उधर गोरखपुर में भी रेलवे भर्ती में घोटाले के आरोपी की 1 करोड़ की संपत्ति पर कुर्की का नोटिस दिया गया है। नोटिस चस्पा कर दिया गया है। यानी यूपी में न अपराधी बचेगा और न ही भ्रष्टाचारी। आप देखते होंगे ना उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। यूपी में योगी के शासन का मतलब है अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का सफाया। न माफिया बचेगा न उसका गुर्गा, क्योंकि जब बाबा का बुलडोजर चलता है तो अच्छे माफिया और गैंगस्टर की गर्मी शांत हो जाती है। और इसका ताजा सबूत है ये 2 तस्वीरें। यूपी के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की कुर्क संपत्ति पर उसके गुर्गों ने अवैध प्लाटिंग की तो पहले बुलडोजर से हिसाब हुआ और अब योगी फोर्स ने अतीक के करीबियों पर FIR दर्ज कर दी। वहीं दूसरी ओर गोरखपुर में रेलवे भर्ती घोटाले के आरोपी चंद्रशेखर के 1 करोड़ का मकान कुर्क कर दिया गया। सबसे पहले माफिया अतीक अहमद के गुर्गों की खबर। अतीक अहमद तो कब्र में पहुंच चुका है, लेकिन उसके कुछ गुर्गों ने अतीक के नाम को जिंदा करने की कोशिश की। ये गुर्गे अतीक की कुर्क जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर उसे बेच रहे थे, लेकिन जी मीडिया पर यह खबर दिखाने के बाद योगी फोर्स ने अतीक के करीबियों पर शिकंजा कस दिया है। धूमनगंज थाने में आरोपी केशव और खुशनुमा के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। प्रयागराज के सिल्ला नसीरपुर इलाके में अतीक की जमीन कुर्की गई थी, लेकिन उसके गुर्गों ने नोटिस बोर्ड हटाकर उस पर प्लॉटिंग कर दी थी। इस जमीन की कीमत करीब 20 करोड़ थी। माफिया के गुर्गों का दुस्साहस देखिए कि यहाँ पर बाकायदा इलीगल तरीके से ये प्लाटिंग कर दी और कई मकान भी यहाँ पर बन गए। और हालांकि जब इस पूरे मामले की जानकारी हुई तो पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के एक्शन में है और माफिया के जो करीबी हैं, जो गुर्गे हैं, उनको एक तरीके से आरोपी बनाया गया है। एक तरफ माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है और दूसरी ओर भ्रष्टाचारियों पर कड़ा प्रहार हो रहा है। गोरखपुर में रेलवे ग्रुप डी भर्ती में धांधली के आरोपी और पूर्व रेलवे कर्मचारी चंद्रशेखर आर्य के 1 करोड़ के मकान को कुर्क कर दिया गया है। ये एक्शन गैंगस्टर एक्ट के तहत हुआ। संपत्ति अपने नाम से किया है जो उत्तर प्रदेश गिरोह एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क किया जाता है। इसमें माफिया के कई जो स्थानीय यहाँ के रहने वाले करीबी हैं, गैंगस्टर हैं, जैसे वदूद हैं, इसके अलावा मकबूल हैं, इनकी जो भूमिका है इसको लेकर के जांच जो है वो जारी है और आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो बड़ी कार्रवाई है वो की जाएगी। आरोप है चंद्रशेखर ने अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग किया और रेलवे भर्ती प्रक्रिया में धांधली की, जिसके तहत अपने बेटे समेत कई दूसरे लोगों को नौकरी दिलाने की कोशिश की। लेकिन योगी फोर्स ने फिर साबित कर दिया कि यूपी में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं। अवैध रूप से नौकरी दिलाकर आर्थिक संपत्ति इकट्ठा करने वाले गैंग के एक सदस्य चंद्रशेखर आर्य का एक मकान LIG D34 राकी नगर फेज 4 थाना शाहपुर अंतर्गत, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ है, उसको गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश से कुर्क किया गया है। दरअसल यूपी की सत्ता संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि उनके राज में सिस्टम कमजोर करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी हो या फिर भ्रष्टाचारी, CM योगी को बर्दाश्त नहीं। प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान और गोरखपुर से नागेंद्र मणि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।